Hello my dear friends, welcome to Lucky Education और now we will start a new topic fundamental identity of people। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल मतलब लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी डिफाइन करता है इसके बारे में समझेंगे। पहली बात तो आइडेंटिटी मतलब जानते हो पहचान, फंडामेंटल मतलब मूल पहचान। आप सब लोगों को पता है। अब जैसे मैं अगर कहूँ मेरी आइडेंटिटी क्या है, भाई मैं इंडियन हूँ। क्या लिखा रहता है? सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप आइडेंटिटी कार्ड देखोगे तो उस पर लिखा रहता है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, एक प्रकार से आइडेंटिटी हो गई। और आइडेंटिटी के कई सारे मतलब चेहरे होते हैं, कहाँ मतलब किस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, ये भी एक मेरी आइडेंटिटी है। क्या रिलीजन है, ये भी एक आइडेंटिटी है। क्या कास्ट है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी के बहुत सारे रूप होते हैं, मगर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी, सब लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लोगों की एक प्रकार से फंडामेंटल आइडेंटिटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो जो लोग होते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का हो, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है फंडामेंटल आइडेंटिटी को। जैसे हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपको पता है लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे रखे नहीं दे रखे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये दे रखा है नहीं दे रखा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि इंडिया विल बी ए सेकुलर कंट्री। तो ये भी एक हमारी आइडेंटिटी है कि इंडिया कैसा कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। इंडिया सोशलिस्ट भी है, यहाँ पर मतलब सोशल वेलफेयर में भी बिलीव करते हैं। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उस चीज़ को हम मानते कि नहीं मानते? भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी नॉर्म्स लिखे हुए हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, उसको हम मानते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है। हम किसको मान रहे हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। अब कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने बनाया है। हमने बनाया है मतलब हमारे लोगों ने बनाया है। जो फेमस लीडर्स थे हमारे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय पर, या जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, एक्सपर्ट थे अपनी अपनी सब्जेक्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे। और उन्होंने एक हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जो मतलब हमारी आइडेंटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हर देश के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। वही चीज़ क्या बन जाती है, नियम कानून, और वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे वही चीज़ क्या बन जाती है, वहाँ की फंडामेंटल आइडेंटिटी बन जाती है। वहाँ की सरकार और लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, वहाँ आपस में सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं, उस देश की फंडामेंटल आइडेंटिटी बन जाती हैं। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल एज ए कलेक्टिव एंटिटी केम इनटू बीइंग ओनली थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की डेट में देखो जितने भी लोग हैं, हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, ये आपस में बधे हुए हैं किससे? फंडामेंटल आइडेंटिटी से बधे हुए हैं। ये आपस में बधे हुए हैं किससे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बधे हुए हैं। शुरुआत में मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, किसी भी सोसाइटी के लिए एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स प्रिपेयर करता है, जिससे सारे लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, कलेक्टिवली रह सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये अश्योर भी करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करता है कि नहीं करता? अगर मान लो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानता है तो वहां पर पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो ये सारे लोगों को क्या करता है, एक धागे में पुरो के रखने का काम करता है। कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक प्रकार से मतलब क्या कर रहा है, हमारी सभी लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज बाई एग्रीइंग टू बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न एंड हु शुड बी गवर्न दैट फॉर्म्स ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है, अब देखो किसी भी देश के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। उन रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं, उन रूल्स को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या उनको मानते हैं। साथ के साथ में किस चीज़ के रूल्स हैं? नंबर एक तो कैसे हम गवर्न होने वाले, हाउ वन शुड बी गवर्न, हमको कौन गवर्न करेगा और कैसे गवर्न करेगा। अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में गवर्न कैसे करते हैं, गवर्न मतलब कैसे रूल करते हैं। डेमोक्रेसी में आपको पता है जो जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है कि नहीं करती? इलेक्ट करके वो रिप्रेजेंटेटिव फिर जनता के बिहाफ से मतलब काम करते हैं और जनता को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। हु शुड बी गवर्न, कौन गवर्न होने वाला है, हम लोग गवर्न होने वाले हैं। दैट फॉर्म्स ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है जो किसी एरिया में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं। अब ये नियम कहाँ लिखे हुए हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कि कैसे हमारी सरकार बनेगी, कैसे सरकार लोगों पर रूल करेगी। तो इन सब चीज़ों को मिला दो तो ये क्या बन जाएगी, हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाएगी। समझ रहे हो ना? दोबारा मैं बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है।
ठीक है। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है आप जहाँ भी रह रहे हो, कोई किसी भी देश की अगर हम बात करें तो वहाँ के कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं कि कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार रूल करेगी, इन सब चीज़ों को मिला दो तो यही क्या बन जाएगी, वहाँ की कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाएगी, सामूहिक मतलब एक पहचान बन जाएगी। अब आइडेंटिटी की भी बात करें, इसमें 3 प्रकार की आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दूसरी है मोरल आइडेंटिटी और तीसरी है नेशनल आइडेंटिटी। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में। अब देखो, आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ के अगर नियमों को पालन कर रहे हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन कर रहे हो, नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, ध्यान रखना, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, नियम होते हैं, और प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत। तो आप जहाँ रह रहे हो उन नियमों को पालन कर रहे हो तो मतलब इट मीन्स ये क्या है, उस व्यक्ति की पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। ठीक है, बाई एग्रीइंग टू द सर्टेन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स वन कॉन्स्टिट्यूट वंस पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे रह रहा है, जिस देश में रह रहा है, अगर वो वहाँ के नियमों का पालन करता है, वहाँ के प्रिंसिपल्स का पालन करता है, तो वो उसकी क्या बन जाती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है। अब मान लो मैं इंडियन हूँ, ठीक है, आप भी इंडियन हो, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, तो ये आपकी क्या बनेगी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनेगी, पहचान बनेगी कि आप भाई इंडिया के सिटीजन हो। किसके सिटीजन हो, इंडिया के सिटीजन हो। आपको कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो फॉलो करोगे तो ये क्या बन गई, आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे, क्या बन गई, आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई। जो लिखा हुआ है उसमें उन सारी चीज़ों को बिलीव करोगे, वो हैगी आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब हर देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी कंट्री टू कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, वेरी करती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी है मोरल आइडेंटिटी। आप देखो, पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो हमने समझ ली कि आप किसी भी जगह पे जहाँ पे रह रहे हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो कर रहे हो, मान रहे हो, एग्री कर रहे हो, इससे बनती है आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब मोरल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मोरल आइडेंटिटी का मतलब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स। अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिटेशंस लगाता है। क्या लगाता है, लिमिटेशंस लगाता है। अथॉरिटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस लगाता है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने, अब देखो हमारे देश में आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। अब फंडामेंटल राइट में जैसे आपको दे रखा है राइट टू फ्रीडम दे रखा है। अब फ्रीडम का मतलब जो ये नहीं है कि जो मन में आप वो करें, भाई फ्रीडम में आपको फ्रीडम दी है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलें, अपने देश के पीएम के खिलाफ अनाप शनाप बोलें, अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ अनाप शनाप बोलें, तो एक लिमिट में बोलो, एक लिमिट होनी चाहिए कि या फिर मान लो कोई महिला जा रही है उसको अनाप शनाप बोलें भाई कि मेरे को तो फ्रीडम मिली हुई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं जो मैंने मांगा वो करूँगा। तो भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के हिसाब से सही होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के हिसाब से गलत होती हैं। आपको पता है हमें बचपन से मॉरल एजुकेशन दी जाती है, मॉरल नैतिक शिक्षा दी जाती है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, हमारे लोगों पर उन्होंने एक अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट लगा रखा है। कंस्ट्रेंट मतलब एक लिमिट लगा रखी है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे अगर मैं फंडामेंटल राइट्स में ही बात करूं, राइट टू फ्रीडम की, अगर मान लो आपको प्रोटेस्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है भाई आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर सरकार की पॉलिसी से आप खुश नहीं हो, सरकार के जो नियम बनाए जा रहे हैं उससे आप खुश नहीं हो, तो सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। मगर अब यहाँ पर एक लिमिटेशन लगा दी सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लगा दी, एक अथॉरिटेटिव लिमिटेशन लगा दी। क्या लगा दी कि आप पीसफुली करोगे, आप आर्म्स लेके नहीं जा सकते, हथियार लेके नहीं जा सकते। ये क्या तरीका है प्रोटेस्ट करने का, हथियार लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये आपको अधिकार दे रखा है, मगर कैसे करोगे, पीसफुली, विदाउट आर्म्स। तो ये है मोरल आइडेंटिटी। या फिर आपको और बता दिया मैंने, मान लो आपको फ्रीडम है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हो, मगर इसमें इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। ये यहाँ पे अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट है। भाई ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई सा भी बिजनेस करोगे, किसी को मार धाड़ करोगे, किडनैप करके ले जाओगे, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें मॉरली इनकरेक्ट हैं। कैसी हैं, मॉरली इनकरेक्ट हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर मॉरल आइडेंटिटी में बताई जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट लगा दिए कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। और यही जो वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल वैल्यूज, इनको हम कभी भी ट्रेसपास नहीं कर सकते, इनको हम कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें ये फंडामेंटल वैल्यूज दिए कि जैसे मान लो आपको राइट टू फ्रीडम है, मगर फ्रीडम में भी आपको जो लिमिट दे रखी है उनको आप कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, ये आपको माननी पड़ेंगी। कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी, कुछ हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि आपको भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपको अपने नेशनल
फ्लैग का रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपको अपने नेशनल जो अपनी मोनूमेंट्स हैं उनका मतलब प्रोटेक्शन करना चाहिए, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ कभी भी डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, ठीक है। और बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट की जिम्मेदारी है उनको स्कूल भेजना चाहिए। तो कुछ वैल्यूज़ दिए, कुछ ड्यूटीज़ भी दी हमें, इनको मानना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि अब ये कैसी ड्यूटीज़ हैं, मॉरल ड्यूटीज़ हैं। कैसी ड्यूटीज़ हैं? मॉरल हैं, ये आपको मानना ही मानना पड़ेगा। अब नहीं मानोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब तुम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, पर यही है हमारी मॉरल आइडेंटिटी, जो ये मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू पता चलती है जो। और कई जगह पर मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस किए गए, वहाँ पर लिख रखा है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो है मोरल आइडेंटिटी। और ये मोरल आइडेंटिटी भी हमें कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी मतलब देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप मान रहे हो, तो ये आपकी क्या हो गई? पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक बेसिक सी चीज़ लिखी हुई है, इन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रेस्पेक्ट, मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। आज की डेट में जो सरकारें बन रही हैं, ध्यान रखना, आज की डेट में जो नए नए संविधान बन रहे हैं, देखो पुराने जो संविधान हुआ करते थे, पुराने संविधान एक अलग उनका पैटर्न हुआ करता था, मगर आज की मॉडर्न की हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में ये जो बन रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है वो ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस में बिलीव करते हैं? पहली बात तो वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेटिक। कैसी गवर्नमेंट बनाई जाए? एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो कैसी हो? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जो इलेक्टेड हो बाय द पीपल ऑफ दैट रीजन, मतलब जहाँ के लोग हैं वो लोग ही उनके अपने रूलर्स को क्या करें? इलेक्ट करें। तो डेमोक्रेसी हो, मतलब ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन से वो किस में बिलीव करते हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं, जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, ऐसी सरकार बिलीव करते हैं। साथ के साथ में आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी क्लेम करते हैं कि वो सर्टेन बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। नए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने हैं उनमें क्या देखने को मिलता है कि वो क्या कहते हैं कि हम जो आपको बेसिक राइट जो दे रखे हैं सिटीजन्स को, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब भारत में वो बेसिक राइट्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसी सरकार की बात करता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करता है। हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम भारत के लोग हमारे भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं? सोशलिस्ट देश बनाना चाहते हैं, सेकुलर देश बनाना चाहते हैं, सोवरेन कंट्री बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। तो आज की डेट में ये तो प्रीएम्बल के बारे में बता रहा था, प्रीएम्बल भी किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि सरकार जो हो कैसी हो? डेमोक्रेटिक हो, और साथ के साथ में वो क्लेम करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को, बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ भी ये सिस्टम है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, साथ के साथ में हमें सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट दे रखें, और उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दे रखी है। हालांकि प्रोटेक्ट कौन करता है ये आपको पता है, ये प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी। कौन प्रोटेक्ट करता है? जुडिशरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो पहले हम देखते हैं नेशनल आइडेंटिटी क्या है, पहले हम देखेंगे नेशनल आइडेंटिटी। तो ध्यान रखना, अभी तक हमने क्या देखा? फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल में सबसे पहले देखा पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मानना। आप अगर मान रहे हो तो ये बन गई आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है आप उसको एग्री करते हो तो आपकी बन गई पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ लिख रखी है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इससे बनती है आपकी मॉरल आइडेंटिटी, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल वैल्यूज हैं जिनको आप ट्रेसपास नहीं कर सकते, कुछ वैल्यूज हैं उनको आप कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी रहेगी, हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो ये रहेगी, इसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, सरकार भी क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जैसे अगर मैं बताऊँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट ही रहेगी, इसको भी हम क्रॉस नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो कुछ वैल्यूज हैं जिनको हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, इनको हम रेस्पेक्ट मतलब डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। अब नेशनल आइडेंटिटी में क्या आता है? तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डिफरेंट नोशंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। आज की डेट में वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वहाँ पर हर चीज़ के अलग अलग सिस्टम है। अब जैसे इंडिया में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अलग है और बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अलग है। सेंटर स्टेट रिलेशन, इंडिया में सेंटर और स्टेट का रिलेशन एक अलग टाइप का है, यूएसए में देखोगे वहाँ पे सेंटर स्टेट का रिलेशन अलग टाइप का है। तो ये जो चीज़ है कि आप नेशनलिटी वाली चीज़ हो गई, सिटीजनशिप वाली चीज़ हो गई, सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशनशिप हो गया, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बनाती है क्या? नेशनल आइडेंटिटी। क्या बनाती है? नेशनल आइडेंटिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स
द नेशनल आइडेंटिटी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये चीज़ आपकी क्या बनाती है, नेशनल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल भारत में आप देखो तो इंडिया कैसा कंट्री है, फेडरल कंट्री है, जहाँ पे जो पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर और स्टेट्स। ये अलग बात है कि इंडिया में जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, किसकी बजाय, स्टेट्स की बजाय। यही हम कंपेयर करें दूसरे देशों से, जैसे यूएसए में ले लो, यूएसए में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, यूएसए में भी कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, मगर वहाँ पर सेंटर अपना स्ट्रॉन्ग है, स्टेट भी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो सेंटर है वो मतलब ये वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो सबॉर्डिनेट नहीं है, किसके सबॉर्डिनेट नहीं है, सबॉर्डिनेट मतलब नीचे नहीं है, किसके नीचे नहीं है, सेंटर के नीचे नहीं है। मतलब कहने का ये है कि यूएसए में आपको स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सेंटर भी पावरफुल है और स्टेट भी पावरफुल है। मगर इंडिया में क्या देखने को मिलेगा, हमारे जो स्टेट्स हैं वो कमजोर हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप है, इसी चीज़ को हम क्या बताते हैं, नेशनल आइडेंटिटी में लेके चलते हैं। नेशनल आइडेंटिटी बनती है इससे हमारी। साथ के साथ में सिटीजनशिप कैसे मिलती है। अब भारत में सिटीजनशिप की बात करें, इंडिया में सिटीजनशिप की बात करें तो इंडिया में क्या है कि आप बस भारत में जन्म पैदा हुए होने चाहिए, आप इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए, आप इंडिया के क्या बन जाओगे, सिटीजनशिप बन जाओगे। आपको सिटीजनशिप के लिए किसी भी रिलीजन का पार्ट होने का जरूरी नहीं है, किसी भी कम्युनिटी का पार्ट होना जरूरी नहीं है, किसी भी एथनिक ग्रुप का पार्ट होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए कोई भी मतलब स्पेशल क्राइटेरिया नहीं तय कर रखा है। कुछ नियम है कि आपको मतलब यहीं पर पैदा हुआ होना चाहिए, आपके माता पिता यहीं के हुए होने चाहिए। अगर आप फॉरेन कंट्रीज के भी हो तो यहाँ पे कुछ साल रहो, उसके लिए भी हमने नियम बना रखा है कि इतने साल आप रहो, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मगर दूसरी जगह देखें, जर्मनी का एग्जांपल ले लो तो जर्मनी में जर्मन आइडेंटिटी चलती है। क्या चलती है, जर्मन आइडेंटिटी चलती है। अगर आपको जर्मनी का सिटीजनशिप एक्वायर करनी है या जर्मनी का सिटीजनशिप होना जरूरी है तो उसके लिए क्या है, आप एथनिकली जर्मन होने चाहिए। आपका जो मतलब सोशल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, जर्मन होने चाहिए आप। मतलब आपका जो मतलब जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, जर्मनी में पैदा हुए होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर जर्मन जो एथनिक ग्रुप है, जर्मन एथनिसिटी के जो लोग हैं वही क्या बन सकते हैं, वही बन सकते हैं, वहाँ के क्या बन सकते हैं, सिटीजन बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जर्मन आइडेंटिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई बीइंग एथनिकली जर्मन और कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी। मतलब अगर आपको एथनिकली जर्मन है तो ही आपको जर्मन आइडेंटिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इंडिया मतलब यहाँ पे यही दे दिया, सिटीजनशिप का क्या दे दिया फंडा, यहाँ पे क्या दे रखा है जर्मनी में कि जर्मन एथनिकली आप जर्मन होने चाहिए। आपका ग्रुप किससे बिलोंग करना चाहिए, जर्मन एथनिक ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, या आप जर्मन एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे जर्मन आइडेंटिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मगर इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंडिया डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी ए क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप का क्राइटेरिया में एथनिसिटी को हम काउंट नहीं करते। हमारे यहाँ तो आप इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए, आप किस रिलीजन के हैं, किस कम्युनिटी के हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब कलेक्टिव आइडेंटिटी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मॉरल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, इन सब को बना दो तो क्या बन जाएगी, कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है। एक बार मैं और 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, ये किससे पता चलती है हमें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वही हमारी आइडेंटिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वही हमारी आइडेंटिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री होगा तो वो हमारी आइडेंटिटी है। हम बाहर जाएंगे तो सबको पता होगा कि इंडिया कैसा देश है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, सेकुलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है वही हमारी क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है। अगर हम उसको मान रहे हैं तो कैसी आइडेंटिटी बन जाएगी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो चीज़ कैसी बन जाएगी, हमारी मॉरल आइडेंटिटी बन जाएगी। और सिटीजनशिप, सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं, इसके आधार पर जो आइडेंटिटी बनेगी वो कैसी आइडेंटिटी बनेगी, नेशनल आइडेंटिटी बन जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरी तरह से फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। तो सारे लेक्चर्स क्रम से देखें, पीछे जो मैंने कराए उनको देखना बहुत जरूरी है, उससे आपका क्या होगा, चीज़ें और जल्दी समझ में आएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।